अगर सामुराई और निंजा के बीच फाइट हो तो कौन जीतेगा? इन दोनों में से सबसे ताकतवर कौन होता है? निंजा और सामुराई के बीच में क्या अंतर है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जापान के 2 सबसे महान लड़ाकू योद्धाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, निंजा और सामुराई पर आपने हॉलीवुड की कई फिल्में भी देखी होंगी। निंजा और सामुराई 2 ऐसे नाम हैं जो जापान के इतिहास में प्रसिद्ध योद्धा थे और आज भी इन दोनों का नाम जापान में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सामुराई और निंजा के बीच अंतर क्या है। अगर सामुराई की बात की जाए तो जापान में इंपीरियल फैमिली के शासन के समय सामुराई राजा की सेना के सबसे महान योद्धा थे और इनका काम देश और राजा की सुरक्षा करना होता था। वहीं अगर निंजा की बात की जाए तो ये भाड़े के सैनिक होते थे और जिनका काम जासूसी करना और पैसों के लिए हत्या करना था। सामुराई का पद इंपीरियल सेना में एक सम्मानित पद होता था जो राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर होते थे। वहीं निंजा समाज के निचले वर्ग से आते थे और अक्सर किसान हुआ करते थे। सामुराई का सिर्फ एक ही काम होता था, युद्ध करना, जबकि निंजा को किसी खास मकसद के लिए रखा जाता था। एक सामुराई की पहचान समाज में जाहिर रहती थी और वो अपने पारंपरिक सामुराई के पोशाक में रहते थे, जबकि निंजा की पहचान गोपनीय थी। अक्सर निंजा काले कपड़े पहनते थे और काम को पूरा करने के बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते थे। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि निंजा और सामुराई में से ज़्यादा ताकतवर कौन होता है। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? तो आपको बता दें, निंजा और सामुराई आपस में कभी नहीं लड़ते, क्योंकि सामुराई खुद अधिकतर निंजा से काम करवाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सामुराई की पहचान खुली होती थी, ऊपर से राजा के द्वारा बनाए नियमों के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता था। इसलिए 1581 में सामुराई निंजा को किराए पर रखकर जासूसी और हत्या करवाने लगे, जो बाद में पैसे के बदले काम करने के लिए मशहूर हो गए। फिर भी यदि सामुराई और निंजा के बीच लड़ाई होती है तो आमने सामने की लड़ाई में अक्सर एक सामुराई ही भारी पड़ता है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र और कंजेस्टेड एरिया में अगर फाइट हो तो निंजा सामुराई पर भारी पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक निंजा हल्के और छोटे हथियारों का प्रयोग करता है, जबकि सामुराई लंबे तलवारों का प्रयोग करता है। एक निंजा बहुत फुर्तीला और तेज होता है। निंजा कुंफू और कराटे में भी माहिर होते हैं, वहीं सामुराई तलवारबाजी में माहिर होते हैं। एक सामुराई सिर्फ सामने से वार करता है, क्योंकि राजा के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर वह लड़ाई नहीं करता, जबकि निंजा किसी भी कानून कायदे के दायरे में रहकर नहीं लड़ते। वो जब चाहें और जैसे चाहें वार कर सकते हैं। अगर सामुराई हार जाए तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है और सम्मान के साथ आत्महत्या कर लेता है, लेकिन निंजा कभी हार स्वीकार नहीं करता, भले ही उसकी जान चली जाए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, यदि सामुराई और निंजा में फाइट हो तो कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। धन्यवाद।